हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं बता रहा था टेबल इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, टेबल के अंदर हमने क्या क्या समझ लिया था। तो टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, डिज़ाइन और लेआउट। हम लेआउट ऑप्शन को कर रहे थे। लेआउट ऑप्शन में हमने सेल साइज ग्रुप तक पूरा का पूरा कर लिया था। मतलब हमने हाइट, वेट, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम तक हमने पूरा का पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अलाइनमेंट ग्रुप को। ठीक है, ये जो अब दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है अलाइनमेंट ग्रुप। आज हम इस ग्रुप को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम डाटा ग्रुप को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर कि ये जो ऑप्शंस हैं इनका क्या यूज़ होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे पास टेबल है, इस टेबल के पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कोने पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उस बॉक्स पे अपने कर्सर को ले जाके उसको स्ट्रेच करके आप इसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है। ओके, ठीक है। अब आप इतना कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, इन सभी को सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ इन सभी को मैं मिडल में रखूँ, जैसे कि जितना भी लिखा हुआ है, जो भी अलाइन में हमारा लिखा हुआ है, टेक्स्ट हो या नंबर्स हो, ये आप देखोगे लेफ्ट साइड है। ये बॉक्स के अंदर लेफ्ट साइड है और टॉप में है। तो अगर हम टॉप में ही मिडल में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अलाइन टॉप सेंटर पे, ठीक है, बीच वाले पे, आप देखोगे सारा का सारा जितना भी लिखा हुआ है टेक्स्ट या नंबर्स, ये सारे के सारे सेंटर में आ चुके हैं। वैसे ही अगर हम इस वाले पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये टॉप में, सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में करने के लिए है। अगर हम सेंटर वाले, बीच वाले इन तीनों ऑप्शन का यूज़ करें तो ये मिडल में आ जाएगा। जैसे ही हम बीच वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ही है हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट में रहते हुए सेंटर में। ठीक है, और ये राइट में। ठीक है, वैसे ही बॉटम वाले पे, लास्ट के तीनों पे क्लिक करेंगे तो बॉटम की तरफ में आ जाएगा, सेंटर में, बॉटम के अंदर सेंटर में, और ये राइट साइड में। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमने देखे। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। ओके, तो आपको कहाँ क्या करना है, आपको खुद से ये करना है। ठीक है, ओके, मैंने इसको सेंटर पे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेक्स्ट डायरेक्शन की। टेक्स्ट डायरेक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। हम बार बार इस पे क्लिक करेंगे एक से ज़्यादा बार तो ये अलग अलग डायरेक्शन में हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जैसे भी रखना है वैसे आप रख सकते हो। मैं पेज को थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको ये कैसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे रखना हो, ऐसे रखना हो, ठीक है, ऐसे रखना हो, कैसे भी रखना हो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैं सभी पे करके बता रहा था। अगर मान लो कि बस मैं एक ही कॉलम पे करके दिखाना चाहूँ तो बस मैं एक ही कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और इसी को ही मैं जिधर भी टेक्स्ट को मूव करना चाहूँ मैं मूव कर दूँगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट को मैं ऐसे करके मूव कर सकता हूँ। और यही टेक्स्ट को अगर मेरे को डायरेक्शन चेंज करना होगा तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ठीक है, ओके। आप ये देखोगे इसमें कि जैसे ही मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड में चला गया, टॉप में, लेफ्ट साइड में। लेकिन आप देखोगे अभी भी इतना डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कॉर्नर में। ठीक है, आप देखोगे अभी भी इस कॉर्नर पे, ठीक है, जहाँ से नेम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर और एन के बीच में अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और आप टॉप में भी देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं राइट साइड में करूँगा तो राइट साइड में भी देख लोगे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आप जिस भी सेल पे लेफ्ट राइट करोगे इसी सेल को ही आप कर सकते हो। ये बात तो मैंने अभी जस्ट बता दी। अगर मान लो मैं साइंस वाले सेल पे हूँ और इस पे भी मेरे को लेफ्ट राइट करना हो तो मैं यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, नेम वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मुझे जहाँ भी जाना होगा तो मैं यहीं से चला जाऊँगा। ओके, ठीक है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि टॉप में भी थोड़ा सा जो लाइन है उसे मार्जिन है, राइट में भी मार्जिन है, डाउन में भी मार्जिन है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ सेल मार्जिन की। सेल मार्जिन पे हमने क्लिक किया। ठीक है,
अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0.19 सेंटीमीटर और राइट 0.19 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ 0। ओके कर देता हूँ। ठीक है, आप देखो कि इस बार है ना, नेम जो है ये बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में चिपक गया है। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमने सेल मार्जिन 0 कर दिया लेफ्ट और राइट। अगर मैं इस बार राइट पे जाता हूँ तो आप देखो कि राइट में भी ये बिल्कुल ही बॉर्डर के साथ इस बार नेम चिपक गया है। ठीक है, वैसे ही मयंक को भी अगर मैं राइट में करता हूँ तो देखो ये चिपक गया है। हिंदी को भी मैं अगर राइट में करता हूँ तो देखो हिंदी भी चिपक गया। रीज़न क्या है कि हमने टेबल का जो मार्जिन सेट कर दिया था लेफ्ट और राइट का, ये बिल्कुल ही 0 कर दिया था, मतलब कोई भी मार्जिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, टॉप बॉटम में मार्जिन यहाँ पे दिखेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में मार्जिन बिल्कुल भी हमें अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, सेल मार्जिन पे गए हम लोग। ठीक है, अब हम यहाँ पे मार्जिन बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे मार्जिन को कर देते हैं कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और इसको भी कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखोगे अब ये इधर से भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है और इधर से भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है। ठीक है, वैसे ही अगर आप 2 सेंटीमीटर करना चाहते हो, 0.2 सेंटीमीटर करना चाहते हो, या 3 करना चाहते हो, या 4 करना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ओके करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे और ज़्यादा मार्जिन दिखाई पड़ेगा। अब राइट और लेफ़्ट करोगे तो इसमें ज़्यादा मार्जिन पहले के मुकाबले दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मतलब नॉर्मली मार्जिन सेट कर सकते हो कि जो भी हम टेक्स्ट को अपने सेल के अंदर मूव करना चाहते हैं तो कितने मार्जिन तक मूव करेंगे, मतलब बॉर्डर का लाइन है, उस लाइन से कितने मार्जिन टेक्स्ट के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, इसको आपको नहीं छेड़ना अभी। ठीक है, अगर इसको मैं कर देता हूँ ज़्यादा, ओके कर देता हूँ, तो ये देखो ये सारे के सारे मेन जो बॉर्डर है इसके बीच में ऐसे बॉक्सेस बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, वैसे इसको ना भी करो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जब हम बनाते हैं टेबल, ठीक है, तो नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं टेबल। आप चाहते हो कि जो मेन जो बॉक्स का जो लाइन है, ये छोटे छोटे सेल है ना, और मेन जो बॉर्डर है इसके बीच का डिफरेंस कितने सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए है ये कि आप इस पर क्लिक करो। आप चाहते हो कि 0.5 आ रहा है। ठीक है, 0.05, 0.1, तो 0.05 पे ओके कर दो, तो आप देखोगे कि हर एक सेल दूसरे सेल से 0.05 जो सेंटीमीटर है उतना डिफरेंस के साथ है। अब सारे सेल के बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले क्या था, एक दूसरे से ये चिपके हुए थे, अभी ये चिपके नहीं है, अभी डिफरेंस हमें देखना पड़ रहा है। जो मेन बॉर्डर है ना, और जितने भी सेल है ये सारे एक दूसरे से अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अगर और बढ़ाना चाहें, ठीक है, 0.15 सेंटीमीटर कर दे, ओके कर दे, तो देखो और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बढ़ाना चाहें हम इसको 3 करना चाहें तो देखो और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको कर देते हैं 0। ठीक है, और करते हैं ओके। ठीक है, इसको 0 ही रहने देते हैं, या इस पे डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग पे क्लिक करके चेक टिक हटा के हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें ऐसे दिखाई पड़ रहा है। तो ये था हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। होप सो आपको ये अलाइनमेंट ग्रुप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाटा ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ये डाटा ग्रुप क्या है, तो डाटा ग्रुप के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि शॉर्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिपीट हेडर रो, ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला में बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि हमें नीचे वालों को टोटल करना है तो हम फॉर्मूला पे गए, ठीक है, ओके कर दिया, तो नीचे वाले का टोटल हो गया। ठीक है, हम नीचे से क्यों करते हैं, ये हमारी लास्ट वाली वीडियो देखना, वहाँ मैं बताऊंगा कि मैंने बताया हुआ है कि ऊपर से हम टोटल नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि ऊपर वाले फिर टोटल करने लग जाता है, हमें लेफ़्ट वाला टोटल करना है, इसलिए हमें नीचे से टोटल करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने ये लेफ़्ट लेफ़्ट वाले सारे के सारे टोटल कर लिए। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब ये है शॉर्ट। शॉर्ट क्या है, जैसे मान लो कि मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
या इसी को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं गया शॉर्ट वाले ऑप्शन पे, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ असेंडिंग और ये लिखा हुआ डिसेंडिंग। मैं असेंडिंग पे ही रहने देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एंट्री इज नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सेलेक्ट अनदर एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको भी नहीं करते हैं, हम इसको करते हैं सेलेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये भी नहीं हो रहा है। हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे थे कि हम कैसे शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने ये पहले वाले को सेलेक्ट किया, ठीक है, पहले वाले कॉलम को, और हम शॉर्ट ऑप्शन पे गए, ठीक है। जैसे हम शॉर्ट ऑप्शन पे गए तो यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट बाय के अंदर लिखा हुआ है मयंक, तो हम क्या करेंगे, मयंक की जगह कॉलम 1 पे प्रेस करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, मतलब पहले उनका नाम आए जो अल्फ़ाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर में हो, ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ठीक है। तो कॉलम 1, ठीक है, और टाइप क्या है, हम ये टेक्स्ट है, क्योंकि हम ये सारे के सारे जो भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ये क्या है, ये सारे के सारे टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये असेंडिंग पे होना चाहिए, और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले जतिन का आ गया, ठीक है, कमल का आ गया, फिर मयंक का आ गया, रोहित का आ गया, फिर सौरव का आ गया। उस हिसाब से उनके मार्क्स भी हमारे, मतलब कि जतिन के सामने जो मार्क्स था वही है। पहले क्या था देखो, पहले था मयंक, उसका 78 था हिंदी में, रोहित उसका 75 था, और अब क्या है, अब जतिन सबसे ऊपर आ गया, उसका 75 है, फिर कमल आ गया 74 है। तो ऐसे करके हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है, ठीक है, तो मैं इस पे गया, ठीक है, और यहाँ पे तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। पहले हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से कॉलम 1 ले लेते हैं और डिसेंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस बार डिसेंडिंग। अब ओके करेंगे तो देखो सबसे ऊपर आ गया सौरभ, फिर रोहित, मयंक, कमल और जतिन। तो ये एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने ये कैसे किया। वैसे अगर मान लो कि आप इंग्लिश के भी नंबर्स को चेंज करना चाहते हो, मैथ्स के भी नंबर को चेंज करना चाहते हो, साइंस के भी, एसएसटी के भी, टोटल के भी, तो वो भी कर सकते हो। कैसे, तो जैसे मान लो कि आपने यही सेलेक्ट किया नॉर्मली, ठीक है, या फिर आपने कहीं पे भी कर्सर रखा, शॉर्ट पे गए, ठीक है, यहाँ से आपको देखना है कि आपको जो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो किस में करना है, कौन से सब्जेक्ट में करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में करूँ, तो हिंदी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हिंदी में नंबर के अकॉर्डिंग आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हो, तो हम चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल नंबर के अकॉर्डिंग ही हम चाहते हैं कि सबसे ऊपर छोटा हो, फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, सबसे कम वाले सबसे ऊपर हो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम चाहते हैं, ठीक है। और ये हिंदी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो हिंदी के अकॉर्डिंग ये सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी में सबसे कम जिसका आएगा सबसे ऊपर आ जाएगा, उसका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, फिर उससे बड़ा वाले का नाम यहाँ पे आएगा और उसका नंबर आएगा। तो देखिए मैं जैसे ओके करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि हिंदी में सबसे छोटा है 74, फिर 75, 75, 78, 96, ठीक, कमल का आ रखा है 74, रोहित का आ रखा है 75, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग में किसी भी कॉलम को आप बदल सकते हो। जैसे साइंस के कॉलम को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, देखो आपको एक चीज़ ध्यान रहेगा कि हिंदी वाला भी किया था तो हिंदी का ही असेंडिंग ऑर्डर हुआ है। आप सोचोगे कि इंग्लिश का भी असेंडिंग ऑर्डर हो गया हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जिसका करना चाहते हो बस एक ही क्या कर सकते हो आप, दो या दो, एक से ज़्यादा कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं इस बार करना चाहता हूँ साइंस को असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं क्या किया, क्लिक किया शॉर्ट पे और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने साइंस, और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे ही क्लिक किया मैंने, ठीक है। और ये नंबर पे ही होना चाहिए, ध्यान रहे नंबर पे ही होना चाहिए एज इट इज़, ठीक है। अब देखेंगे साइंस असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस का ही बस अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होगा, 37, 47, 47, 75, 85, बाकी और किसी पे ये अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम इसका शॉर्ट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद है ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ मार्क टैब्स कॉमास अदर, तो मैंने टैब पे क्लिक करके ओके किया। आप देखोगे कि यहाँ पे ना जो भी इसका जो लाइनिंग था, ठीक है, ये लाइनिंग यहाँ से गायब हो गया है। ये नॉर्मल सिंपल सा यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है एक डॉटेड बॉक्स के अंदर। ठीक है, रोहित के कितने मार्क्स थे, ठीक है, मतलब कि टोटल इसी में ही आ गया है। इंग्लिश के मार्क्स, मैथमेटिक्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, एसएसटी के मार्क्स यहीं पे हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं पहले जैसा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, और चलते हैं हम अपने लेआउट ऑप्शन पे। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट हमने टैब ऑप्शन अभी देखा। ठीक है, जैसे ही मैंने छोटा किया तो आपको अलग से भी दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएगा कि टोटल हमारा है, और मतलब हमें बस लाइनिंग नहीं दिखाई पड़ेगी टैब वाले ऑप्शन में। मैंने अंडू कर दिया, पहले जैसा कर दिया। ठीक है, और अगेन गया। अब यहाँ पे कॉमा है, कॉमा वाले पे क्लिक किया और ओके किया। ठीक है, तो अब देखोगे सारे के सारे नंबर्स रोहित के हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस इन सब में क्या क्या नंबर आ रखे हैं, सारे के सारे नंबर हमें कॉमाज में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से मैं जाता हूँ अपने लेआउट वाले ऑप्शन पे ही, मैं पहले अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और कन्वर्ट टू टेक्स्ट में रहते हुए, ठीक है, अगर मैंने अदर्स पे क्लिक किया, ठीक है, और ओके किया, तो आप देख सकते हो एक हाइफन का नंबर के बीच में साइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बीच में भी ये एक हाइफन का साइन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं अगर हमें कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना है तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिपीट हेडर रो के बारे में। ठीक है, तो रिपीट हेडर रो क्या होता है, जैसे कि मान लो कि जो ये हेडर आपको दिखाई पड़ रहा है, आप चाहते हो कि हर एक पेज पे जब भी ये टेबल आगे इंक्रीज करें हम लोग, तो अगले पेज पे जाते ही ये पहले ऊपर वाली जो हेडर है ये अपने आप ही शो होने लग जाए टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू पेज आप लोग भी ले लीजिए। उसके बाद इक्वल टू मैंने लिखा रेंट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर कर दिया। कुछ मैंने टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट लेने के बाद कुछ मैं गया इंसर्ट में और मैं यहाँ से मैं एक टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक टेबल ले लिया है। ठीक है, टेबल का जो लेंथ है थोड़ा सा इसका ऐसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं हेडिंग में कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ नेम लिखना तो मैं यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ। ठीक है, कैपिटल में लिखना चाहता हूँ तो नेम। ठीक है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस और टोटल। ठीक है, ये मैं करना चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको इंक्रीज करूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो ये लाइन है ना, जैसे ये हम लोग और बढ़ाते जाएंगे टेबल, हमें पता है कि जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे, मान लो कि लास्ट वाले टेबल पे आ गए हैं, हम लोग लिखेंगे टैब दबाएंगे तो एक और टेबल स्टार्ट हो जाएगा, फिर टैब दबा दबा के लिखते जाएंगे, फिर लास्ट में टैब दबाएंगे तो एक और नीचे का जो रो है इंसर्ट हो जाएगा। हम चाहते जैसे जैसे बढ़ता जाए और अगले पेज पे जैसे ये इंसर्ट ये जो टेबल है ये आए, तो पहला वाला लाइन ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जो पहला लाइन है, ठीक है, हम लेआउट में जाके हम रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और लास्ट वाले पे जैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे ही अगला आएगा पेज, तो आप देखोगे कि अगले पेज में जैसे ये टेबल बना हुआ आया तो ये पहला वाला जो ऊपर वाला हेडिंग है आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर आप बढ़ाते जाओगे। ठीक है, आप लिखते जाओगे, मतलब डाटा अपना इंसर्ट करते जाओगे। जैसे ही आप अगले पेज पे आओगे तो ऑटोमेटिक दोबारा से आप देखोगे कि ये पहले वाले सबसे ऊपर वाले हेडिंग में ये रिपीट होने लग गया है। ठीक है, तो आप ऐसे करके हेडिंग को अपना रिपीट करवा सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम ये इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट हेडरों का। ठीक है, तो ये हमारा डाटा ग्रुप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डाटा ग्रुप हमने अच्छे से समझ लिया है, अलाइनमेंट ग्रुप भी हमने अच्छे से समझ लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने पूरा लेआउट ऑप्शन को समझा। ठीक है, ठीक है, अब बाकी का जो हमारा डिज़ाइन ऑप्शन है ये हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ पे भी वन वन करके ये हम लोग एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।